ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, IoT ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ACSG ਸੀਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ। मैं तहे दिलों स्वागत करती हाँ इंडो ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मानयोग प्रिंसीपल डॉक्टर प्रोमिला कौशल जी का, प्रिंसीपल इंडो ग्लोबल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हरदीप सिंह सैनी, इंडो ग्लोबल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की प्रिंसीपल आर्किटेक्ट सोनिया मित्तल, अध्यापक वर्ग दूसरी जगह आते हैं कि साडा एक बनता है, फर्ज बनता है कि असी देखिए कि इन्हों असी किस तरीके के नाल इन्हां चैलेंजेस को बीट कर सकते हैं। शहर हमेशा तो ही नवीनता और समृद्धि का केंद्र रहे हैं और शहर एक स्वर्ग की तरह होने के बजाय आजकल आपदावां ते मुश्किलों का सबब बन गया है। ऐसे ही समय एक स्मार्ट सिटी का ख्याल आता है कि इस शहर को किस तरह असी इन्हां सारी चुनौतियों का सामना करते हुए एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। जो भी असी स्मार्ट सिटी बारे सोचते हैं साडे दिमाग के विच आउंदा है कि टेक्नोलॉजी, डाटा और नवीनता के नाल कुछ ऐसा लोड़दा किया जाए ताकि आने वाले लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके और इसलिए बेहतर बनाने के ख्याल के नाल सानू टिकाऊ विकास इस चीज़ की यकीनी बनाई जाए कि इस स्मार्ट सिटी के विच उन्होंने हर तरीके की सहूलियत मिलेगी। जो असी स्मार्ट सिटी का सोचते हैं तो साढ़े मन के दो तीन मुख्य गल्लां जिहड़ियां आउंदियां ने वो ने कि कनैक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए है, जिहदे नाल ऐसी सुविधावां होण कि लोग आपस में जुड़ सकन, डाटा आधारित प्रशासन होवे ताकि हर वर्ग के लोगों को हर समानता के नाल आधार पर सेवाएं मिल सकती हैं। वातावरण का टिकाऊपन होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो असी इन्हां चीज़ों बारे सोचते हैं साडा ध्यान खिंच जाता है इंटैलीजेंट ट्रांसपोर्ट। 2004 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ MMIT ਮਲੋਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ PGI ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੰਸਲ ਨੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ बहुत सारे कोर्स पढ़ाए हैं जिन्होंने में 16 MTech थीसिस और 12 PhD स्टूडेंट्स को गाइड किया है। डॉक्टर बंसल ने UPSC, DRDO, CSIR, अभी आपने स्प्लिट एसीज देखे होंगे, हमने रूम में लगे होते हैं, उनका आउटडोर यूनिट होता है जो बाहर रखता है, उसका एक बेस प्लान होता है जिसपे कंप्रेसर ये सब माउंट होता है, उसकी वेल्डिंग एक्सपेंस इसमें 8 वेल्डिंग मशीन एक साथ होती है।
स्मार्ट सिटीज अराउंड द ग्लोब. सो पिछले 10 साल में मैनी सच सर्वेज वर कंडक्टेड एंड जो सिटीज कॉमनली स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में हमेशा आते ही हैं, मैंने उनका एक लिस्ट तैयार किया है. उसमें से 10th नंबर पे बार्सिलोना आता है. तो बार्सिलोना में this is the speciality of this city. The city is a pioneer in the smart city movement and it is known for its low carbon solutions. And इसकी मोबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने इसकी परसेंटेज निकाल के लाया हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ की 66% पब्लिक यूज करती है. टैक्सीज 22% है, वॉकिंग 5% है, टूरिस्ट बसेस 3% हैं, प्राइवेट व्हीकल्स 3% हैं, साइकिलिंग 1% है. सो दिस इज द ratio of their mobility in a Barcelona city which is known for its smartness. This is the, you can see the sketch. पहले उन्होंने ये ओल्ड मॉडल था कि किसी भी लोकेलिटी में ऐसे एक ग्रिड है जिसमें सारी ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट होती थी. अल्टीमेटली दे फोन के इससे बहुत पोल्यूशन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है. तो उन्होंने ये जो राइट साइड पे है, दिस इज द करंट मॉडल. उन्होंने बोला कि सोसाइटी के अंदर मेन ट्रांसपोर्टेशन को ले जाने की जरूरत नहीं है. तो उन्होंने द ट्रैफिक मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफेरी. तो if I ask a question, then what kind of features or capabilities need to be embedded into it? Then what are key responsibilities? What can be your response?
UPSC, DRDO, CSIR, We used to stand in rows for depositing electricity bill, depositing water bill, clear? And so many problems. So many problems. We had, while in studying, we didn't have photostat machine, we didn't have a calculator, clear? We didn't have all these things which you are using, clear? What we have, a few books and that too. Smart city means it's a mixture of infrastructure and technology. If we don't have the infrastructure, it won't work. Clear? And then the technology, which goes on changing, that makes things smart. And what for we are making